यही हमारी आज की कथा का प्रश्न है। आज की कथा का जो विशेष जो विषय है वो यही है कि भगवान को कार्तिक का महीना और की तिथि ये दोनों अति प्रिय क्यों है। तो भगवान ने बताया कि देवऋषि नारद से भी यही प्रश्न किया और देवऋषि नारद ने बड़ा अच्छा इसका उत्तर दिया। नारद जी ने बताया कि हे राजा पृथु, पूर्व काल में शंख नाम का एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ और महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। तो नारद जी बताते हैं कि एक शंख नाम का असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में बड़ा समर्थ था, यानी कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और बड़ा ही पराक्रमी भी था। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार भक्त वत्सल भगवान जी, तो खैर जयकार भगवान की करते रहिएगा ताकि पता लगता है आप लोग सुन रहे हैं और आवाज क्लियर आ रही है। खैर, तो ने बताया कि ये जो शंख था ये समुद्र का पुत्र था, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न हुआ था। तो उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरु गिरी की दुर्गम कंदराओं में जाकर छिप गए। देवताओं के साथ हमेशा ही ऐसा होता है, कोई ना कोई असुर आ जाता है, महाराज उनको मार कर डरा कर भगा देता है और देवता जाकर पर्वतों की गुफाओं में छुप जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब देवता इतने कमजोर हैं तो फिर उनकी रक्षा कौन करता है। तो हरि बिन संकट कौन निवारे। देवता भले ही कमजोर हैं पर वे भगवान के भक्त हैं, इसलिए सदैव भगवान उनकी रक्षा करते हैं और सदैव देवता बच जाते हैं, क्योंकि भगवान के आश्रय में वे सब सुरक्षित रहते हैं। भगवान का आश्रय सबका पालन करता है, इसलिए भगवान का आश्रय तो लेना ही चाहिए। हम जिस भी परंपरा में है, जिस भी संप्रदाय में, सब संप्रदायों का एक ही मत है कि भगवान का आश्रय लो। सब ग्रंथों का, सब संतों का एक ही मत कि भगवान की शरण हो जाओ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा सुंदर एक उदाहरण पूज्य प्रेमानंद बाबा ने दिया। एक व्यक्ति आए एकांतिक वार्ता में, उन्होंने प्रश्न किया, हालांकि मैं तो एकांतिक वार्ता आदि तो नहीं सुन पाता हूँ पर रील जो आती उसमें देख लेता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, जब हमारा लक्ष्य एक है कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर ये इतने सारे संप्रदाय हैं और इतनी अलग अलग मान्यताएं हैं, ये क्यों, एक क्यों नहीं। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण पूज्य महाराज जी ने दिया और मेरा जो है हृदय बड़ा गदगद हो गया उस उदाहरण को सुन के। उन्होंने बताया कि देखो, जैसे तुम्हें बिहारी जी जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने, तो अब बिहारी जी जाने के भी चार रास्ते हैं। कोई मथुरा से आ रहा है तो वहां से अलग रास्ता है, कोई जो है दक्षिण से आ रहा है तो वहां से रंग जी के मंदिर के से आगे जाकर जो रास्ता है, फिर आगे गोविंद देव जी का मंदिर और आगे इस प्रकार से वो अलग रास्ता है। और हम लोग जब दास गया था तो हम लोग जुगल घाट पे रुके ही ऐसी जगह थे जहाँ बिल्कुल सामने श्री बिहारी जी का मंदिर, और वहां हम नहीं रुके थे, वहां हमें बिहारी जी ने बुला लिया था। पहले रुकने की व्यवस्था तो कहीं और की थी ठाकुर जी ने, फिर मैं अकेला जा रहा था तो मैंने संग में दो लोगों को और ले लिया कि तुम भी चलो, यहाँ बैठे हो, वृंदावन चलते हैं, दर्शन करके आएंगे। तो वे लोग भी तैयार हो गए। अब जिस होटल में मैंने बुकिंग करवाई थी, उन्होंने कहा कि हमने तो एक आदमी की बुकिंग की है, आप तीन आ गए। तो हमने कहा ऐसा करो, आप पैसे और ले लो दो लोगों के, तो हम उस कमरे में रुक जाएंगे, पैसे आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले ऐसा होगा ही नहीं। फिर हमने सोचा कि चलो यमुना जी के पास चलते हैं, यमुना जी रास्ता दिखावेंगी। महाराज यमुना जी में खूब जो है आनंद किया और इतने में ही एक वहां जुगल घाट पे ही एक माता जी मिल गई। हमने पूछा कि कोई आश्रम आदि हो, रुकने की व्यवस्था हो।
तो उन्होंने कहा कि हम लोग, हमारे पास एक कमरा है, खाली पड़ा है, आप तीनों वहां आराम से रहिए, और यहाँ सामने ही बिहारी जी है। तो फिर हम लोग वहां से सब सामान ले आए और बिहारी जी के चरण में ही बैठ गए, और बड़ा आनंद हुआ। बिल्कुल सामने बिहारी जी थे, तो एक रास्ता तो वो भी है। तो कहने का आशय ये कि बिहारी जी जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर एक ही रास्ता हो तो महाराज, जब 4 रास्ते होने के बाद भी बिहारी जी में इतनी भीड़ है कि बड़ी मुश्किल से व्यक्ति पहुंच पाता है, तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की ये। तो अगर रास्ता ही एक हो जावे तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए सब व्यवस्था बनी रहे, इसलिए अलग अलग संप्रदाय हैं, और ये बड़ा सुंदर भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो चाहे सबकी परंपरा अलग अलग है, सबका जो नियम है वो अलग अलग है, और सबकी उपासना अलग अलग है, परंतु सबका गंतव्य एक ही है। गंतव्य केवल भगवान की शरण ही है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग की ही अति दीन प्यारे। श्री गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर दूसरा ऐसा है कौन जिसकी शरण ली जावे। तो देवता भी भगवान की शरण में ही जाते हैं। तो नारद जी ने बताया कि हे राजन, शत्रु के अधीन देवता नहीं हुए। तब उस दैत्य ने सोचा कि देवताओं को बल कहां से मिलता है। उसने सोचा कि देवताओं को तो हर राक्षस आकर डरा देता है और मेरू कंदराओं में जाकर छुप जाते हैं, तो हर बार की बात है। मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि देवताओं को जहां से बल मिलता है वो बल ही अगर छीन लूं तो फिर देवता तो देवता ही नहीं रहेंगे। जैसे एक बड़ी सामान्य सी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। अब हम चाहें कि इस प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कोई प्रधानमंत्री ना बन सके, बस यही प्रधानमंत्री बना रहे। हालांकि ऐसा कोई प्रधानमंत्री तो आया नहीं जिसको हर एक व्यक्ति चाहे कि यही प्रधानमंत्री बने रहे। सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं महाराज। खैर, तो अब अगर अन्य जो लोग प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं, या तो उन लोगों को रोका जाए या फिर वो मार्ग ही बंद कर दिया जाए कि आज के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकता। तो ये मार्ग बंद करना ज्यादा सुगम है। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि देवताओं का बल ही छीन लेता हूँ। देवताओं का बल है वेद मंत्र, तो मैं वेदों को ही चुरा लेता हूँ, तो कोई वेद मंत्रों का उच्चारण ही नहीं करेगा। उच्चारण नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं होंगे, तो देवताओं को शक्ति ही नहीं मिलेगी। तो फिर देवता देवता ही नहीं रहेंगे, फिर तो सदा सदा हम राक्षसों का ही राज्य होगा महाराज त्रिलोकी पे। ऐसा उस दुष्ट ने सोचा। तो ये बात उसकी समझ में आ गई कि मैं वेदों का अपहरण करूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वेदों को हर लिया, वेदों को चुरा लिया। इधर ब्रह्मा जी जो है पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। और बड़ा सुंदर जो है वर्णन है वैकुंठ का। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि उन्होंने जो है भगवान को जगाने के लिए खूब सुंदर गीत गाए और खूब बाजे बजाए। ऐसा नहीं होता कि देवता वैकुंठ में गए और सीधा महाराज अंदर पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। वैकुंठ में देवताओं की एंट्री नहीं है। भगवान जब इच्छा करते हैं तब देवताओं को अंदर बुला लेते हैं, नहीं तो वैकुंठ के बाहर ही भगवान ब्रह्मा जी के मन में प्रेरणा कर देते हैं और ब्रह्मा जी सारी बात देवताओं को बता देते हैं और फिर वहीं से सब लोग चले जाते हैं। भगवान की इच्छा पे है। ठाकुर जी तो महाराज ठाकुर जी हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तो सबने जो है खूब सुंदर पुरुष सूक्त आदि का गान किया। अब हालांकि यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, परंतु ऐसा ही होता है। अन्य शास्त्रों में ऐसा ही प्रमाण मिलता है कि जब भी देवता बैकुंठ जाते हैं तो पुरुष सूक्त आदि गाकर भगवान को रिझाते हैं। रिझाकर जब भगवान प्रसन्न होते हैं फिर वे देवता जो है भगवान से अपनी बात निवेदन करते हैं। देवता निवेदन नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी जो है भगवान से बात निवेदित करते हैं अपने मन से।
और मन में ही भगवान प्रेरणा कर देते हैं ब्रह्मा जी की, और वहीं से फिर वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ब्रह्मा जी और सब देवता महाराज गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। सबने खूब सुंदर गीत गाया तो भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान का एक नाम है स्तुति प्रिय, जो अपनी स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान की खूब स्तुति करनी चाहिए। गोपियों ने भी तो स्तुति की भगवान की। जब भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में तो अहंकार का भाव आ गया कि हम लोग कितनी भाग्यशालिनी हैं, देखो पूरे संसार में केवल हमें ही भगवान ने चुना अपने साथ रास करने के लिए। तो भगवान महाराज अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों ने फिर स्तुति ही तो की, गोपी गीत स्तुति ही तो है। जितने भी गीत आदि हैं, जितने भी भाव हैं, पद हैं, ये सब भगवान की स्तुतियां ही तो हैं। जयति तेधिकम जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासव स्वामी चिन्वते। बड़ा प्यारा है गोपी गीत। अभी तो समय का अभाव है, कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम गोपी गीत को भी सुनेंगे। हमने हम लोगों को याद होगा। इसी प्रकार से देवताओं ने भी स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान जाग गए। जब भगवान जाग गए तो फिर देवताओं को भगवान ने दर्शन भी दिया। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने दर्शन भी दे दिया। सब भगवान की प्रसन्नता पर है। तो कहते हैं कि वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई दे रहे थे। भगवान जब आए देवताओं के सामने तो देवताओं को ऐसा लगा कि हजारों हजारों सूर्य एक साथ आ गए हों, इतनी सुंदर भगवान की कांति थी। उस समय षोडशोपचार से उन देवताओं ने भगवान की पूजा की, और पूजा करने के बाद साष्टांग भगवान को प्रणाम किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग भी यहाँ बैठकर महाराज प्रणाम करें ठाकुर जी को। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए, और लक्ष्मीपति भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी सब मनोवांछित कामनाओं को मैं आज पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रहे, उस समय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी विशेष बात है। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, दो एकादशी आती कार्तिक मास की, तो देव प्रबोधिनी जो एकादशी है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर रात बाकी रह जाए, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो एक प्रहर रात बाकी रह जाए, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, जैसे तुम लोगों ने आज गीत गाया, वाद्य बजाए, मुझे प्रसन्न किया, ऐसे ही जो लोग कार्तिक मास में देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मुझे प्रसन्न करेंगे, वे लोग मेरे ही समीप आ जाएंगे, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। ऐसा भगवान ने अपनी तरफ से वरदान दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा, देखो शंकासुर के द्वारा सारे वेद हर लिए गए हैं, और शंकासुर तुम्हें सता रहा है, मैं सब बात जानता हूँ। तो भगवान है, सर्वांतर्यामी है, सब जानने वाले। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करूंगा और सारे वेद वापस ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कह दिया कि अब से कार्तिक मास में तो वेद जल में विश्राम करेंगे। तो फिर महाराज आपकी पूजा सेवा कैसे होगी? फिर आपको किस प्रकार से हम लोग जो है रिझावेंगे, आपकी क्या स्तुति करें? तो राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सी उजियार।
तो खूब जो है भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा का गान करना चाहिए, क्योंकि वेदों का तो विश्राम हो गया। तो सबसे बड़ा मंत्र क्या? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। गोस्वामी जी ने बताया कि महामंत्र है भगवान का नाम, तो इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। वेद तो विश्राम कर रहे हैं, तो खूब जो है नाम कीर्तन, जो नाम भगवान का प्रिय हो उस नाम का कीर्तन। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन जपले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा ही प्यारा ये भाव है। तो भगवान का नाम, जो नाम प्रिय हो उसका खूब कीर्तन करना चाहिए। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। परिशरणम। तो खैर हम लोग सुन रहे थे, तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, भगवान बता रहे हैं कि कार्तिक मास के समय में जो श्रेष्ठ द्विज हैं, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अविरहित स्नान कर चुके हैं। सरल शब्दों में, जल में क्योंकि वेद निवास कर रहे हैं, तो जो सुबह उठकर प्रातः काल में स्नान कर लेगा वो सब वेदों का ही स्नान कर लेगा, यानी कि उसको सब वेद समझ आ जाएंगे। ऐसा जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया है, वे तुम लोगों के भी माननीय होंगे। भगवान ने देवताओं को कहा कि जो लोग जीवन भर कार्तिक मास का व्रत करते हैं वो तुम लोगों के भी माननीय हो जाएंगे, यानी कि तुम लोग भी उनका सम्मान करोगे, वो तुमसे भी बड़े हो जाएंगे। ये बात भगवान का वचन है। तो सोचिए, जो कार्तिक मास का विधि से व्रत करता है हर वर्ष, वो देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। बड़ी भारी महिमा है कार्तिक मास की। कहते हैं तुमने एकादशी के दिन मुझे जगाया है, इसलिए हमारे यहाँ जो है एकादशी से ही भगवान की सेवा प्रारंभ होती है ना। तो भगवान ने कहा कि तुमने एकादशी के दिन जो है मुझे जगाया है, इसलिए हे देवताओं, यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रियदायिनी होगी। ये जो तिथि है एकादशी की तिथि, ये मुझे अत्यंत ही प्रिय होगी। और दूसरी बात कि कार्तिक मास में और एकादशी की तिथि में, इन 2 व्रतों को यदि कोई मनुष्य अनुष्ठान पूर्वक करे, नियम पूर्वक करे, शास्त्र की विधि के अनुरूप करे, तो वो मेरे सानिध्य की प्राप्ति करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनके समान दूसरा कोई साधन भी नहीं है, ये सबसे बड़े साधन है। जो लोग कार्तिक में व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा साधन यही है, उसको और किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ी भारी महिमा है श्री कार्तिक मास की और एकादशी तिथि की। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, ये कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत
में निवास करने वाले कश्यप मुनि की अंजलि में जा गिरे। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा कि हमने जब भगवान की 24 अवतारों की कथा सुनी थी तो उसमें पहला ही अवतार है भगवान का, जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन। तो पहला ही अवतार भगवान का है मीन अवतार, मत्स्य अवतार। तो ये मत्स्य अवतार की तो कथा चल रही है। तो कहते हैं भगवान ने मछली का रूप लिया और कश्यप जी की अंजलि में भगवान जा गिरे। और कथा आप सबको ज्ञात है। श्री कश्यप जी ने सोचा कि छोटी सी मछली है, कहीं बेचारी बिना जल के मर ना जावे, तो उन्होंने अपने कमंडल में उनको डाल लिया। कमंडल में वो मछली और बड़ी हो गई। जब वो मछली और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा कि ये मछली तो इस कमंडल में इसका दम घुट जाएगा। तो श्री कश्यप जी ने क्या किया कि उन्होंने कुएं में जाकर उस मछली को डाल दिया। जब उसमें भी वो ना आ सकी तब फिर तालाब में चले गए। कश्यप जी को लगा कि ये कैसी मछली है जो जहां डाले, कुएं में डाला तो कुएं से बड़ी हो गई, कमंडल में डाला तो कमंडल से बड़ी हो गई, ये मछली नहीं है, ये तो निश्चित रूप से भगवान ही है। तो कश्यप जी तो विचार कर ही चुके थे। तो जब वो तालाब में भी ना आई तो फिर उन्होंने समुद्र में उस मछली को डाल दिया। और समुद्र में ही तो भगवान को जाना था, क्योंकि समुद्र में ही तो शंखासुर छुपा था। अब एक प्रश्न हो सकता है कि महाराज जब जाना समुद्र में ही था तो सीधा ही समुद्र में चले जाते मछली बन के, भगवान के लिए क्या कठिन था। पर वो सीधा समुद्र में इसलिए नहीं गए क्योंकि भगवान की जो भी लीला होती है वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। तो अब ये इतनी सुंदर लीला भगवान ने अपने भक्त के साथ की है, सीधा ही समुद्र में चले जाते तो फिर कश्यप जी को वो आनंद, वो सुख थोड़ी मिलता। तो इसलिए भगवान जो लीला करते हैं वो अद्वितीय होती है। कहते इस प्रकार से उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिया और वे बद्री वन में गए। तो जो भगवान के हाथ में शंख है वो भगवान का पार्षद ही तो है। तो भगवान जब बद्री वन में गए तो वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आदेश दिया। भगवान विष्णु बोले कि हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो, क्योंकि ये शंखासुर तो जल में ले गया था ना सारे वेद। तो शंखासुर को तो मार दिया भगवान ने और शंख अपने हाथ में ले लिया। तो भगवान ने उन ऋषियों को कहा कि अब आप लोग ऐसा करो कि जल के भीतर जितने भी वेद बिखरे हुए हैं, इसने जिन वेदों को जल में ये ले गया था, उन वेदों को तुम ढूंढो, उनकी खोज करो और रहस्यों का पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं जो है देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। भगवान फिर प्रयागराज चले गए और प्रयागराज में भगवान कुछ समय तक रहे। इसलिए तो प्रयागराज की बड़ी भारी महिमा है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो कहते हैं कि तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनिगण यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार करके लेकर आए। जिस वेद के जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उतने भाग का ऋषि माना गया। अब मैं आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे कि वेदों की जो ये ऋषियों की परंपरा है ये कैसे बनी, क्योंकि वेद तो अपौरुष हैं। आजकल क्या है कि हिंदू तो सबको बनना है पर धर्म का ज्ञान किसी को भी नहीं है। तो एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले महाराज हमारे वेद तो 4 करोड़ साल पुराने हैं। वो कोई बता रहे थे नहीं 400 करोड़ साल पुराने हैं। तो उनको ये नहीं पता कि वेद तो पुराने है ही नहीं महाराज, वेद तो अपौरुष हैं। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए।
हरिशरणम। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से वेद अपौरुषे हैं। अपौरुषे मतलब जिनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। वेद तो भगवान का ही स्वरूप है। वेद को भगवान कहा गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा भी यही है, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन? जो वेदों का निंदक है वो नास्तिक है। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि जिस ऋषि ने जिस वेद मंत्र की खोज की, उस ऋषि का नाम उस वेद को दे दिया गया। जैसे अथर्व, तो हम कहते हैं अथर्व ऋषि ने लिखा, अथर्व ऋषि लिखा नहीं, अथर्व ऋषि ने उस वेद की खोज, इसलिए उसका नाम अथर्ववेद हो गया। तो इस प्रकार से भगवत वाणी है, भगवत स्वरूप है। तो कहते हैं तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। तब उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञों की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जो है ये सब पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सुंदर प्रार्थना सब देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने, किन्नरों ने, सबने की है। देवता कहते हैं कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। ब्रह्मा जी को खोए हुए वेद मिले प्रयागराज में ही, और हमें भी जो है यज्ञों का भाग यही मिला। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सबसे देवराज, सबसे तीर्थराज प्रयाग तीर्थराज हुए। देवताओं ने कहा प्रभु इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करे। ऐसी भी हमारी प्रार्थना है कि भोग भी दे और मोक्ष भी दे, ऐसा ये दिव्य स्थान हो जाए। इसलिए कुंभ का जो अवसर आता है तो महाकुंभ जो है वो प्रयाग में ही होता है महाराज, क्योंकि प्रयाग जो है तीर्थों का राजा है। इसके साथ ही ये समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि को भी शुद्ध करने वाला हो। ये जो समय है कार्तिक मास का समय, इसमें ब्रह्म हत्यारे भी शुद्ध हो जाते हैं और इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाए। जो कुछ दान आदि आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, यही हमें आप वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह क्षेत्र आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यही मिलेगी। तभी तो संगम होता है ना, गंगा जी यमुना जी मिलती है। और ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यही निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म का अक्षय फल प्राप्त होगा और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति होगी। 7 जन्मों के किए हुए त्यादि पाप भी इस तीर्थ कोई अगर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन मात्र कर तो उसके 7 जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे और उनका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितृ मेरे लोक को चले जाएंगे, समस्त पितृ मुक्त हो जाएंगे।
यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्यदायक होगा। ये काल मतलब ये जो जिस समय की बात है, कार्तिक मास के समय की जो ये बात है, तो कहते हैं ये काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यदायक होगा तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे उनके लिए ये स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ के महीने में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 2 महीने बड़े विशेष हैं। एक तो एक कार्तिक मास और एक ऐसा ही माघ मास में भी ऐसा ही व्रत बहुत से वैष्णवजन करते हैं। माघ मास को भी बड़ा पवित्र मास माना गया, तो माघ की भी महिमा भगवान ने यहाँ साथ में बताई। कहते हैं उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ, तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से मैं निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्ष तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही बद्री वन में केवल 1 दिन की तपस्या से प्राप्त हो सकता है। इतनी भारी महिमा भगवान ने तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की कही। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं और उनके शरीर में कभी भी पाप नहीं रहता है। तो बड़ी भारी महिमा भगवान ने यहाँ कहकर सुनाई है। अब एक विशेष बात ये है कि जिस तीर्थराज की इतनी महिमा कही भगवान ने, उन तीर्थराज के पास जब भरत जी पहुंचे, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो खैर तीर्थराज के पास जब भरत जी पहुंचे तो भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तीर्थराज ने कहा भरत जी, मैं सबकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, मैं तो देवताओं की भी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ, पर धन्य है आप जिनकी मांग ही ऐसी है कि मैं भी उस मांग को पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। करता हूँ कि आप मुझे भगवान की भक्ति दे दो। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। श्री तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि हे तात भरत, आप तो सब प्रकार से साधु हैं महाराज, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। जी। तो खैर इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज के सामने ये तीर्थराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भरत लाल जी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरत लाल जी महाराज की जय। तो कहते हैं नारद जी ने कहा कि देव देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। अंश रूप में वही रह गए और स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वो तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल घर बैठे ही प्राप्त कर लेता है। तो बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की हुई कि हमें तीर्थराज और बद्री वन की यात्रा का जो है फल भी मिला और उनकी यात्रा भी हमारी हो गई। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल 2 मिनट हम लोग श्री दोहावली जी का भी स्मरण कर लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे और साथ में श्री कमल नेत्र स्तोत्र जो है, थोड़ा सा कमल नेत्र स्तोत्र का भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है कार्तिक मास में कमल नेत्र का पाठ बड़ा ही विशेष बताया गया है। तो पहले हम लोग जो है श्री दोहावली जी का कुछ भाव सुन लें।
हमने श्री दोहावली जी में भगवान के सेवक की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान के स्वभाव की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा आदि आदि ये सब प्रसंग सुने थे। फिर हमने भरत जी, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी की महिमा सुनी। उसके बाद हमने भरत जी की महिमा अलग से भी चर्चा उस पर की थी। आज हमें श्री लक्ष्मण जी की महिमा सुननी है। ललित लखन मूरति मधुर, सुमिरहु सहित सनेह, सुख संपत्ति कीरति विजय, सगुन सुमंगल गेह। कहते हैं जो सुख संपत्ति कीर्ति विजय सद्गुण और सुंदर कल्याण के घर हैं, उन परम मनोहर लक्ष्मण जी की मधुर मूर्ति का प्रेम सहित स्मरण करो। जो सुख संपत्ति कीर्ति विजय सद्गुण और सुंदर कल्याणों का घर है, कौन है श्री लक्ष्मण जी? यहां तक कहा गया श्री लक्ष्मण जी के विषय में। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, कौन है लक्ष्मण? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, वही प्राण है पर। भगवान के बाहरी प्राण हैं श्री लक्ष्मण जी। एक प्राण तो शरीर के अंदर होते हैं, एक प्राण शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपके शरीर को ही आहत कर दे तो आपके प्राण निकल जाएंगे। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी जो है बाहरी प्राण है भगवान के। भगवान लक्ष्मण जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये श्री लखनलाल जी की महिमा है। और गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका जी में जो लक्ष्मण जी के लिए पद लिखा, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यही लिखा, लाल लाडिले लखन। लाल लाडले लखन, छोटे से लाला के स्वरूप में ही भगवान लक्ष्मण जी को मानते हैं और बड़े लाडले हैं श्री लक्ष्मण जी ठाकुर जी के। तो बड़ी भारी महिमा श्री लक्ष्मण जी महाराज की है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। शत्रुघ्न जी की महिमा में गोस्वामी जी कहते हैं, नाम शत्रुघ्न सुभग सुषमा शील निकेत, सेवक सुमिरत सुलभ सुख सकल सुमंगल देत। कहते शोभा और शील के धाम श्री शत्रुघ्न जी के सुंदर नाम का भजन और स्मरण करने से सब सुख सुलभ हो जाते हैं और भजन स्मरण सब सुंदर मंगलों को देने वाला है। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से जितने भी शत्रु हैं उनका विनाश होता है। जो शत्रुघ्न जी का स्मरण करता है तो बाहर के शत्रु नहीं, अंदर के जो शत्रु काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उनका नाश होता है लक्ष्मण जी का स्मरण करने से। और भगवान के भजन में मन लगता है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। कौसल्या कल्याणमयी मूर्ति करत प्रणाम, सगुन सुमंगल काज शुभ कृपा करहि सिय राम। कहते हैं कौशल्या जी जो है श्री कौशल्याम्बा कल्याणमयी मूर्ति है। उन्हें प्रणाम करने पर सब शुभ जो है शगुन होते हैं, सुंदर मंगल होते हैं और सब कार्य सफल हो जाते हैं तथा श्री सीताराम जी कृपा करते हैं। ये है श्री कौशल्या जी की महिमा। इसलिए कौशल्या जी का भी स्मरण करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कौशल्याम्बा की जय। तो खैर इस प्रकार से श्री कौशल्या जी का स्मरण किया। आगे सुमित्रा जी की महिमा बताते हैं। सुमिरि सुमित्रा नाम जग, जीति ले सुनेव, सुवन लखन रिपुधवन से, पावहि पति पद प्रेम। कहते हैं जगत में जो स्त्रियां सुमित्रा जी का नाम स्मरण करती हैं वे पतिव्रत धर्म का नियम लेती हैं। अभी करवा चौथ भी है, शायद कल है, पता नहीं आज था, भगवान जाने। आप में से कोई बता सके तो बड़ी कृपा होगी। तो सब जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको सुमित्रा जी का स्मरण करना चाहिए। जी जैसा आपने बताया कल है, तो सुमित्रा जी का स्मरण
सबको एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए। कहते हैं वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र और पति के चरणों में प्रेम करती हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हैं, राम जी की बड़ी भारी महिमा है महाराज। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और भगवान है और सर्वेश्वर है, परात्पर पर ब्रह्म है, वो सब बातें ठीक है। राम जी की बड़ी भारी महिमा है, राम जी के नाम की बड़ी भारी महिमा है, राम जी के भक्तों की बड़ी भारी महिमा है। अब जो राम जी का भक्त है उसकी महिमा राम जी से बड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर भक्त ही नहीं होंगे तो फिर भगवान की महिमा कहे सुने कौन? तो भक्त भगवान से बड़े। और जो भगवान के भक्तों के भी भक्त हैं उनकी क्या महिमा कही जाए। जो भरत जी जैसे भक्त हैं, जिनके बिना भगवान अधूरे हैं, जिनका स्मरण भगवान करते हैं, भरत अमित महिमा कहूँ नी जानहि राम न सकई बखानी। उन भरत जी का भी जो भक्त है, उन शत्रुघ्न जी की क्या महिमा कही जाए। और उन शत्रुघ्न जी की जो माता है, कैसी अद्भुत दिव्य वो माता है, जिन्होंने शत्रुघ्न जैसे, जिन्होंने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो धन्य है माँ सुमित्रा अम्बा। और अपने पति के चरणों में बड़ा भारी उनका प्रेम है। पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी सुमित्रा अम्बा से लेनी चाहिए। इसीलिए जो है श्री सुमित्रा जी का स्मरण हर एक पतिव्रता नारी को तो करना ही चाहिए, सबको ही करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुमित्रा जी की जय। अब सबकी महिमा कह दी। अब जो है अंत में श्री किशोरी जी की महिमा गोस्वामी जी कहते हैं, सीता चरण प्रणाम करी सुमिरि सुनाम सुनेम, होई तिय पति देवता प्राणनाथ प्रिय प्रेम। कहते हैं भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने से और उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं और अपने प्रिय प्राणनाथ के प्रेम को प्राप्त करती हैं। और हमने कल की कथा में सुना था श्री मीराबाई के मुख से, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिर गिरधर के घर जाऊं। बड़ा प्यारा भाव है श्री मीराबाई का, माई में तो गिरधर के में हमने एक बात सुनी थी। श्री मीराबाई कहती हैं कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। श्री मीराबाई कहती हैं गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर लाल ही हमारे सच्चे प्रियतम है। तो यहाँ दो भाव हैं। एक तो श्री किशोरी जी का स्मरण करने से जो माताएं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पतिव्रता नारी के लिए उनके पति ही भगवान का स्वरूप है, वो बात ठीक है। वो उनके चरणों में तो प्रेम श्रद्धा भाव सब बढ़ता ही है, वो सब बातें ठीक है। साथ ही में भगवान जो कि सबके सच्चे प्रियतम हैं, उनके चरणों में भी अनुराग श्री किशोरी जी की कृपा से बढ़ता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर ये वर्णन किया। और ये मानस गायत्री है। गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार सबको नहीं है, पर इस मानस गायत्री का जप सब कर सकते हैं।
और इस मानस गायत्री का जप करने से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका जप तो करना ही चाहिए सबको। एक एक ऐसे वैष्णव है, वो बोले कि भैया हमने भी महाराज जी से सुना कि मानस गायत्री का जप करना चाहिए, तो हम तो मानस गायत्री की माला ही कर देते हैं, हम तो 11 माला कर लेते हैं मानस गायत्री की। तो बड़ी श्रद्धा है महाराज, तो बड़ी भारी महिमा है मानस गायत्री की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो श्री किशोरी जी का स्मरण करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की। एक बार प्रेम से बोली श्री किशोरी जी की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने सबका स्मरण किया। आगे श्री राम चरित्र की पवित्रता के विषय में वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी केवल काम तरु, रामचरित आराम, कली तरु कपि निश्चर, कहत हमी किए विधिवाम। बड़ा सुंदर दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित्र रूपी बगीचे में केवल कल्प वृक्ष ही हैं, यानी कि भगवान के चरित्र रूपी बगीचे में और कुछ भी नहीं है। उसमें केवल और केवल पुण्य पुरुषों का ही स्थान है। सुग्रीव आदि जो बंदर हैं और विभीषण आदि राक्षस कहते हैं कि विधाता हमारे लिए विपरीत था। क्योंकि विभीषण जी के सामने हनुमान जी गए तो अब मोहे भा भरोस हनुमंता। क्या विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, आज मेरे मन में भरोसा हो गया, पक्का विश्वास हो गया। क्या? कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। एक तो भाव ये। दूसरा भाव ये कि विभीषण जी कह रहे हैं, आज मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया कि भगवान मुझे मिलेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि अभी तक मैं सोचता था कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अभी तक मैं सोचता था कि मैं राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ, मन में कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव नहीं है। क्या भगवान मुझे देखेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे? पर बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भगवान मुझ पे कृपा करेंगे, क्योंकि अगर कृपा ना होती तो आप जैसा महान संत, आप जैसा महान भक्त वो मुझे दर्शन क्यों देता? जो प्रभु मोहे अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। कहते हैं कि आज जो राम जी ने कृपा कर दी है तो आप आकर मुझे दर्शन दे रहे हो हनुमान जी महाराज, नहीं तो हनुमान जी का दर्शन किसी सामान्य व्यक्ति को हो जावे, और वो भी रावण की लंका में रहने वाले रावण के भाई को हनुमान जी का दर्शन हो जाए। ये तो भगवान की अति विशिष्ट कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। तो कहते हैं विभीषण आदि जो राक्षस हैं और सुग्रीव आदि जो बंदर हैं, उनको लगता था ऐसा कि भगवान हमसे बहुत दूर हैं, भगवान की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, जिसने हम लोगों को पाप देह बनाया। क्योंकि भगवान सबको बनाने वाले हैं, तो उनको लगता था कि मुझे राक्षस बना दिया, शायद भगवान की कृपा ना हो। परंतु कितने कृपालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं कि रघुनाथ जी उन बंदरों को, उन भालुओं को, उन राक्षसों को, उन गीधों को, सबको अपना रहे हैं। तो कहते हैं ये है राम चरित्र की पवित्रता। इस चरित्र रूपी बगीचे में केवल सुंदर और सुंदर फल और फूल ही है महाराज, और कुछ भी नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सबका स्मरण किया तो एक भाव आपके मन में आया होगा, क्योंकि जब सबका ही स्मरण कर दिया तो महाराज माता कैकेयी का भी स्मरण करते, तो उनका भी स्मरण किया है, पर उनका स्मरण उनकी कुटिलता से किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मात सकल सानुज भरत, गुरुपुर लोग सुभाव, देखत देख न कैकेयी, लंका पति कपिराव। कहते हैं लंकेश्वर विभीषण और वानर राज सुग्रीव, सब माताओं का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित भरत जी का, गुरुओं का, अयोध्या वासियों का, सबका श्री राम जी के प्रेम से भरा हुआ स्वभाव देखकर बड़े ही आदर से सबको देखते हैं, सबका सबको प्रणाम करते हैं, सबका आदर करते हैं। कौन?
सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि सब लोग तो पहली बार देख रहे हैं ना सबको। भगवान लाए हैं साथ में अयोध्या जी, तो पहली बार सबको देख रहे हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु जैसे ही माँ कैकेयी उनको दिखती है तो उनको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनका वैसा स्वभाव देखकर उनको बड़ा दुख होता है। उनको लगता है कि अरे ये तो वही माता जी हैं जिन्होंने राम जी को वन में भेजा 14 साल। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल कर जान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। कहते रघुनाथ जी के स्वभाव से सरल वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही समझा, यद्यपि जल के समान ही होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको सावधानी से सुनिएगा। तथापि झोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। सरल शब्दों में श्री रघुनाथ जी का स्वभाव तो बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल है, पर माता कैकेयी ने उनके साथ अनुचित किया। तो ऐसा जो है सबके मन में भाव आ रहा है कि जैसे जल होता तो बड़ा सीधा है, जल तो एकदम समान रहता है ना, बड़ा सीधा रहता है, पर जब तरंग उठती है तब वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, टेढ़ा है नहीं। तो ऐसा माता कैकेयी ने मन में भाव कर लिया कि राम जी को वन में भेज देती हूँ और महाराज राम जी तो मेरे भरत का राज्य छीन लेंगे, ऐसा वे सोच रही थी। ऐसा हुआ नहीं। तो इस भाव से सब लोग माता कैकेयी की ओर नहीं देख रहे हैं। सरल शब्दों में मैं बताऊं तो भैया माता कैकेयी की कोई गलती नहीं। जो माता कैकेयी का विरोध करता है, उनको उनके प्रति दुर्भाव रखता है, भगवान उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए माता कैकेयी के विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए। ये तो सब भगवान की लीला थी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कैकेयी माता की जय। ये तो केवल एक लीला है, भगवान के पार्षद हैं सब जन, आपस में ही लीला करते रहते हैं। हमें किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अब जब सबकी महिमा कह दी तो दशरथ जी की महिमा और सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। बस केवल दो दोहे और सुने, उसके बाद फिर हम लोग वाणी को विश्राम देंगे। एक बार मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं? जी। तो खैर गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ नाम सुकाम तरु फलई सकल कल्याण, धरणी धाम धन धर्म सुत सदगुण रूप निधान। कहते हैं दशरथ जी का नाम सुंदर कल्प वृक्ष है। सेवन करने पर यानी दशरथ जी का नाम जप करने पर उसमें पृथ्वी, घर, धन, धर्म और सद्गुणी और रूप निधान पुत्र, इस प्रकार सभी कल्याणमय फल फलते। सरल शब्दों में जो दशरथ जी का नाम स्मरण करता है उसका घर पवित्र होता है, उसके संतान जो है वो पवित्र होती है, उसकी भगिनी पवित्र होती है, यानी कि उनकी जो पत्नी है वे पवित्र होती है, यानी वे अच्छे हो जाते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है, उन पर कृपा होती है और उनका धन भी पवित्र हो जाता है। वो पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है जिस पर दशरथ जी का स्मरण किया जाता है। आप सोचिए दशरथ जी की कितनी महिमा है। ये अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जिनके पुत्र रूप में आ गए, उनकी क्या महिमा होगी महाराज। तो इसलिए दशरथ जी का स्मरण बड़ा भारी फल प्रदान करने वाला है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। तो दशरथ जी की भी बड़ी भारी महिमा है। एक भाव भी है जिसमें श्री दशरथ जी का भी स्मरण किया गया और एक कबीर दास जी का भी दोहा है। अब मुझे वो दोहा ध्यान में नहीं आ रहा है, जब कभी ध्यान आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसमें भी उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि भगवान का नाम जपना चाहिए, पर लोगों ने थोड़ा उसको अन्यथा ले लिया। लोगों ने सोचा कि दशरथ जी का नाम
जप करना चाहिए, राम जी का नाम नहीं जपना चाहिए, ऐसा कुछ तो एक विरोधाभास चला था। अब वो दोहा स्मरण में नहीं आ रहा है, तो हम कभी बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो दशरथ जी का नाम भी लेना चाहिए, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। दशरथ जी का नाम जो है वो भक्त भाव से ले लेना चाहिए, जो भगवान के भक्त हैं महाराज। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। तुलसी जान्यो दशरथ ही, धर्म न सत्य समान। राम तजे जेहि लागे बिन, राम परिहरे प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने इस तत्व को समझा कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। जिस सत्य के लिए उन्होंने राम जी का त्याग कर दिया और राम जी के विरह में प्राण त्याग दिए। सरल शब्दों में ये एक बड़ा सुंदर प्रश्न का हल श्री गोस्वामी जी ने यहाँ किया। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, एक एक प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कभी ना कभी, कि दशरथ जी का जब इतना ही प्रेम था भगवान से, तो महाराज फिर भगवान को रोक लेते, कह देते मैं राजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि राम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि दशरथ जी जानते थे कि राम जी मेरे पुत्र के रूप में क्यों आए हैं, क्योंकि मैं सत्य का पालन करता हूँ। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर मैं आज अपने वचन का त्याग कर दूंगा, अपने सत्य का त्याग कर दूंगा, तो राम जी तो वैसे भी मेरे पास नहीं रहेंगे। इसलिए राम जी सत्य का पालन करते हैं और राम जी सत्य को आदर देते हैं। इस भाव से उन्होंने राम जी का त्याग करके राम जी के विरह में प्राण त्याग दिए, पर सत्य का त्याग नहीं किया। ये है श्री दशरथ जी का प्रेम। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बड़ा प्यारा भाव है श्री दशरथ जी का कि हे राम, तुम कहाँ चले गए? अरे तुम्हारे बिना जीते जी तो युगों युग बीत गए। हालांकि 3 ही दिन हुए थे। तो दशरथ जी को लगा कि बस अब मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा। और जैसे ही पता लगा कि राम जी वापिस नहीं आ रहे हैं, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। कहते हैं जिन दशरथ जी ने अंत में, अंतिम काल में भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम जो गए, ऐसे दशरथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे श्री गोस्वामी जी अंतिम दोहे में बताते हैं कि राम बिरह दशरथ मरण, मुनि मन अगम समूच। तुलसी मंगल मरण तर, सुचि सनेह जल सींच। कहते हैं कि श्री राम जी के विरह में दशरथ जी मर गए। ऐसी शुभ मृत्यु तक जो है मुनियों के मन भी नहीं पहुंच सकते। दशरथ जी की मृत्यु को तो बड़ा अद्भुत बताया गया। संतों के समाज में दशरथ जी का बहुत बड़ा आदर है। क्यों? क्योंकि जो जिए राम के लिए और जो मर भी राम के लिए गए, ऐसे बड़े बिरले ही होते हैं लोग। पूरा जीवन केवल भगवान के लिए, भगवान के बिना तो भोजन ही नहीं करते दशरथ जी, और प्राण भी दिए तो केवल भगवान के विरह में। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। तो कहते हैं ऐसे दशरथ जी की मृत्यु जैसी हुई, ऐसी मृत्यु को तो मुनि लोग तरसते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मंगलमय मृत्यु रूपी वृक्ष को पवित्र, यानी कि अनन्य और निष्काम श्री राम प्रेम रूपी जल से सींचते रहें। श्री दशरथ जी का जो मृत्यु रूपी वृक्ष है, वो श्री राम प्रेम से सींचता जा रहा है। श्री राम प्रेम से उसकी महिमा बढ़ती जा रही है। कहते हैं श्री राम में तुम्हारा प्रेम होगा और तुम्हारी ऐसी दुर्लभ मृत्यु होगी। ऐसी जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी भगवान में प्रेम हो।